अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शुक्रिया। आज हम आगे बढ़ाएंगे कहानी सलाहुद्दीन अयूबी की। वजारत संभालने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मिस्र में दहाइयों से कायम फातिमी खिलाफत का बिगड़ा हुआ निज़ाम दुरुस्त किया जाए। अवाम में नाउमीदी थी, वजीरों में ऐशो इशरत और बदनुमानी थी और फौज बिखरी हुई थी। लेकिन चंद ही वर्षों में हालात बदलने लगे। ये तब्दीली इतनी गहरी थी कि काहिरा के दरो दीवार भी गोया गवाही देने लगे कि एक नया अहद शुरू हो चुका है। सलाहुद्दीन अयूबी रातों को काहिरा की गलियों में निकल जाते, बेश बदल कर गरीब मोहल्लों में फिरते। एक रात वो अंधेरी गली में जा रहे थे कि कच्चे मकान से बच्चों के रोने की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक दी अंदर गए तो देखा कि एक माँ अपने बच्चों को बहला रही थी। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। बूढ़ी ने सलाहुद्दीन को नहीं पहचाना। वो बोली, है मुसाफिर, हमें खाना खाने को कुछ नहीं मिला, कई दिन से चूल्हा नहीं जला। सलाहुद्दीन का दिल रो पड़ा। उन्होंने खामोशी से औरत से इजाजत ली और बैतुल माल से कुछ आटा, गोश्त और खजूरें पहुंचाई। सामान मशीर की पुश्त पर लाद कर उसके घर भेजा। ऐ नेक शख्स, तुमने यह सामान लाया, खुदा तुम्हें अजर दे। अगर वजीर आजम को हमारी हालत का इल्म होता तो वो भी कुछ करता। सलाहुद्दीन ने अदल को अपनी हुकूमत का सुतून बनाया। वो रोजाना महसूस औकात में अवामी शिकायत सुनते। काजियों को हुक्म दिया कि रिश्वत लेने वाले को सख्त सजा दो। एक बार एक काजी ने गलत फैसला सुना दिया। सलाहुद्दीन उसे दरबार में बुलाया और फरमाया, काजी का मनसब अल्लाह की अमानत है। अगर तुमने इंसाफ बेच दिया तो याद रखो, कल कयामत के दिन सबसे पहले तुम्हारा गिरबान पकड़ा जाएगा। इस वाक़े के बाद काहिरा के काजी और हुक्काम डरने लगे। अब फैसले इंसाफ पर मबनी होते, चाहे फरीक अमीर हो या गरीब। सलाहुद्दीन जानते थे कि इंसाफ के साथ साथ फौजी ताकत भी लाजमी है। उन्होंने मिस्र की फौज को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। सिपाहियों के लिए रोजाना मशक लाजमी कर दी। नए हथियार और नए तीर कमान तैयार करवाए। हर सिपाही को कुरान की तालीम भी दी जाती ताकि उसका ईमान मजबूत हो। सलाहुद्दीन अक्सर फौजियों के साथ खाना खाते और जमीन पर उनके साथ बैठते। एक रात एक सिपाही ने कहा, ए वजीर, आप वजीर आजम हैं, हमारे साथ जमीन पर क्यों बैठते हैं? सलाहुद्दीन मुस्कुराए और बोले, मैं वजीर आजम नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हारा साथी हूँ। चंद बरसों बाद काहिरा की फिजा बदल गई। बाजारों में नाप तोल दुरुस्त हो गया। किसानों को उनकी जमीन के पूरे हकूक मिलने लगे। यतीमों और बेवाओं के लिए बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर हुए। मसाजिद आबाद होने लगी। उलमा को आज़ादी मिली ताकि दीन की सही तस्लीम हो। लोग कहने लगे, हमने ऐसा वजीर कभी नहीं देखा, यह हमें अदल और सुकून दे रहा है। एक दिन एक आलम ने कहा, ए वजीर, आप में वो तमाम सिफात हैं जो एक बादशाह में होनी चाहिए, आपको खिलाफत संभालनी चाहिए। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, मेरी तमन्ना बादशाहत नहीं, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बैतुल मुकद्दस आज़ाद हो। दूसरी तरफ सलेबी देख रहे थे कि मिस्र अब मुत्तहद और ताकतवर हो रहा है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो इनका शाम और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सलेबियों ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। मिस्र के अंदर फातिमी सरदारों को बगावत पर उकसाया जाए, बाहर से फौजी हमला करके काहिरा को घेर लिया जाए। इस तरह सलाहुद्दीन की वजारत ने मिस्र को सियासी तौर पर नहीं बल्कि मुआशरती, दीनी और फौजी तौर पर एक नया किला बना दिया था। अवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत और एहतराम बैठ गया और दुश्मनों के दिलों में उनका खौफ। इसलिए सलेबी हुक्मरानों ने खुफिया इजलास बुलाया। अका, सोर, तराबलस और यरूशलेम के सरदार इकट्ठे हुए। एक सलेबी कमांडर ने कहा, ये सलाहुद्दीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर इसको रोका न गया तो कल को ये हमारी सल्तनतों पर हमला कर देगा। सलेबियों ने यूरोप से भी कुमक बुलाई। समुद्र के रास्ते उनके बहरी बेड़े मिस्र के साहिल की तरफ रवाना हो गए। उधर शाम के मुहाज से भी इनकी फौजें नील के किनारे पहुंची। ये एक हमागेर साजिश थी, लेकिन सलाहुद्दीन को इसकी खबर पहले ही मिल चुकी थी। उनके जासूसों ने बताया कि सलेबी मिस्र को 3 तरफ से घेरने की तैयारी में है। सलाहुद्दीन ने फौरी तौर पर फौजी मशकें तेज कर दी, काहिरा के दरवाजों को मजबूत किया और अवाम को तैयारी के लिए मुतहरक किया। सलाहुद्दीन ने सबसे पहले काहिरा के किले मजबूत कराए, दरवाजों पर पहरे बिठाए, मंजीकें तैयार करवाईं और फौज के साथ साथ आम लोगों को भी सख्तबंदी में शामिल किया। आखिर वो दिन आ गया जब सलेबी बहरी बेड़े नील के दहाने पर पहुंचे। उनके जहाजों पर सलेब के झंडे लहरा रहे थे और हजारों फौजी काहिरा की तरफ बढ़ रहे थे। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को साहिल पर खड़ा कर दिया। जंग शुरू हुई। सलेबियों के तीरों और मंजीकों ने जमीन हिला दी, लेकिन मुसलमान फौज भी डटी रही। सलाहुद्दीन घोड़े पर सवार फौज के दरमियान घूमते और बुलंद आवाज में कहते, अल्लाह के वादे पर यकीन रखो, आज तुम्हारा ईमान तुम्हारी तलवार से ज्यादा कीमती है। नील के पानी पर कश्तियों की जंग भी हो रही थी। मुसलमान तीर अंदाजों ने सलेबी जहाजों को निशाना बनाया। कई जहाज जलकर डूब गए थे
और कई बिल्कुल बेकार हो चुके थे। काहिरा की आवाम भी पीछे न रहे। औरतें पानी और खाने का इंतजाम करती, बच्चे सिपाही को तीर और पत्थर पहुंचाते। एक बूढ़ी औरत ने सलाहुद्दीन को पुकारा, ऐ मेरे बेटे, डट कर लड़ो। अगर तुम शहीद हुए तो अल्लाह के पास सुरहरू होगे, अगर जिंदा रहे तो बैतुल मुकद्दस आजाद करोगे। सलाहुद्दीन ने घोड़े को रोका और कहा, माँ जी, आपकी दुआएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 3 दिन तक जंग जारी रही। सलेबी काहिरा की दीवारों तक ना पहुंच सके। चौथे दिन सलाहुद्दीन ने अचानक रात के वक्त हमला किया। उनकी फौज ने सलेबी कैंप को घेर लिया। मुसलमान सिपाहियों के नारे, अल्लाह अकबर की गूंज से आसमान लर्ज उठा। सलेबी फौजी भागने लगे। जंग जीतने के बाद जब सलाहुद्दीन काहिरा वापस आए तो अवाम ने उन्हें हीरो की तरह खुशामदीद कहा। लोग नारे लगाते, जिंदाबाद सलाहुद्दीन, जिंदाबाद सलाहुद्दीन। लेकिन सलाहुद्दीन फौरन घोड़े से उतरे, मस्जिद में गए और बोले, ये मेरी फतह नहीं है, ये अल्लाह की मदद है और अवाम के सब्र ईमान की वजह से है। ये था दोस्तों आज तक का हिस्सा कहानी का। अगली कहानी एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।